डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पास्ट टेंस का जो दूसरा प्रकार है वह है पास्ट इम्परफेक्ट, उसको बताने जा रहा हूं। हम चाहेंगे कि थोड़ा पीछे की ओर जाएं, प्रेजेंट में। वहां क्या था? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ये पास्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ था? प्रेजेंट। वहां पर पहचान क्या था? रहा है, रहे हैं, रही है। यहां क्या हो जाएगा? अब ये पास्ट में क्या हो जाएगा? ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। क्या हो जाएगा? था, थे, थी। ये इसमें अंतर हो जाता है हिंदी के बनावट में। जो स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी होगा उसमें था, थे, थी लगा रहेगा। तो ये हमारा हिंदी में पहचान हुआ। इसका रूल क्या था? प्रेजेंट का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भी फोर प्लस ओ प्लस सी। ये रूल था हमारा प्रेजेंट का। अब क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और ये हो जाएगा वाज और वेयर। वाज और वेयर ये दो हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिए हम। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस को जरा डिटेल में फिर बताते हैं। क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा तो समझेंगे कि वह पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे इसकी पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी। ये मेरा पहचान हुआ। रहा था, रहे थे, रही थी, ये पहचान। अब इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस भी फोर प्लस ओ प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब इसमें वाज है और वेयर है। तो वाज होता है सिंगुलर और वेयर होता है प्लूरल। तो जहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर वहाँ पर वाज लगाएंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट होगा प्लूरल वहाँ पर वेयर लगाएंगे। एक उसमें अपवाद क्या, एक्सेप्शन क्या हो जाता है? यू के साथ। यू जो है, यू के साथ हमेशा वेयर लगता है, यू वेयर। बाकी सब वही चीज़ है। थर्ड पर्सन है, सिंगल नंबर है तो वाज लगेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वेयर लगेगा। आई है तो वाज लगेगा, वी है तो वेयर लगेगा। तो यही होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी क्रिया का चौथा रूप माने आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद में उसमें कॉम्प्लीमेंट देंगे। यही इसका रूल हुआ, यही इसका पहचान हुआ। अब जरा सा सेंटेंस देखिए। दो लड़के ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहां पर रहे थे, वह क्या है? पहचान है। और चीज का? पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। रहे थे, तब सब्जेक्ट पहचानिए, दो लड़के यात्रा कर रहे थे, ये तो हमारा वर्ब हो गया। और ये जो ट्रेन से है, ट्रेन से, इसमें से लगा हुआ है,
ये पहचान किसका होगा? ये पहचान होगा कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट से लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट टेंस से कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कह देंगे जो भाई चलिए टेंस से क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो दैट वुड बी रॉन्ग। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि यात्रा करना जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो दो लड़के ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, द टू बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें से एक लेना है, तो वह प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेयर हो गया। और अब देना है V4 देना है, तो V4 क्या है, यात्रा करना, तो ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, उसके बाद में अब आएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अब आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ट्रेन से, तो बाई ट्रेन हो गया। हवा बह रही थी, तो हो जाएगा इट सब्जेक्ट, वाज इट वाज ब्लोइंग, हवा बह रही थी। मैं तो रास्ते पे जा रही थी, देखिए गाना, मैं तो रास्ते पे जा रही थी, तो आई वाज गोइंग ऑन द रोड। मैं तो मैं तो भेलपूरी खा रही थी, हो गया। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसको निगेटिव करना है। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा देंगे, हो जाएगा। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉजंट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही थी। लोग नहीं जा रहे थे, सब्जेक्ट लोग, इसके हिसाब से वेयर नॉट लगाना है, लोग नहीं जा रहे थे, तो इसका ये निगेटिव हो गया। अब हमको इसका बनाना है इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या लगाना है,
तो इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप आता है। ये 2 स्टेप हुआ, इंट्रोगेटिव बनाने का ये 2 स्टेप हुआ। क्या मेला से वे लोग लौट रहे थे? वेयर दे रिटर्निंग। ये मेला से कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, से लगा हुआ है, पहचान है कॉम्प्लीमेंट का। तो मेला से सेपरेशन दिखलाने के लिए, अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, से का अंग्रेजी फ्रॉम हो जाता है। फ्रॉम द फेयर, मेला से। इसी फेयर मैंने सुंदर भी होता है और ये फेयर मैंने मेला भी होता है। तो क्या मेला से वे लोग लौट रहे थे? ये आ गया WH में, क्यों लगा हुआ है, ये WH में आ जाएगा। तो व्हाई वेयर दे रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर, व्हाई वेयर दे रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर, वे लोग मेला से क्यों लौट रहे थे? आप उन दिनों कहाँ रह रहे थे, WH में आएगा। तो वेयर यू लिविंग दोज डेज, आप उन दिनों कहाँ रह रहे थे, वेयर यू लिविंग दोज डेज, आप उन दिनों कहाँ रह रहे थे। अब इसी को अगर हमको निगेटिव करना है तो नॉट लगाएंगे। वेयर दे नॉट, ये रिटर्न जो मेन वर्ब है इसके पहले नॉट लगा देंगे। यहाँ भी मेन वर्ब है, ये लीव मेन वर्ब है, इसके पहले नॉट लगा देंगे। वेयर यू नॉट लिविंग दोज डेज, आप उन दिनों कहाँ रह रहे थे। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात ध्यान रखेंगे, अभी टेंस में हम सब सीधे जो कॉमन रूल सब है मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, फिर स्पेशल रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा। टेंस समाप्त जब हो जाएगा तो फिर मैं चलूंगा स्पेशल रूल पर। सिंपल प्रेजेंट का स्पेशल रूल क्या है, सिंपल पास्ट का स्पेशल रूल क्या है, ये सब फिर मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको सामान्य नियम बता रहा हूँ। तो ये हमारा हुआ पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की समाप्ति हुई। अब हम दूसरा वीडियो डालेंगे, वह होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए जय हिंद।